फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये वीडियो मैंने जहाँ से ख़त्म किया था उसके बाद से स्टार्ट कर दिया था। कपड़े भिगो दिए थे तो उसको अब धोने की बारी आती है। हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और जैसे कपड़े मैं धोने बैठी उसके पहले अनाया ही लगी पड़ी थी धोने के लिए, क्योंकि उसको आजकल सिर्फ बाथरूम में घुसने का बहाना चाहिए। अगर घुस गई ना फिर वो पूरा मुझे भी गीला करती है और सारे कपड़े अपने धोएगी। जैसे मैं प्रेस लगाती हूँ, साबुन लगाती हूँ, वैसे तो मैंने कहा अनाया परेशान मत करो, तो कही नहीं मम्मा मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। हेल्प तो कम करती है, भिगो मुझे पूरा देती हूँ। और इस समय ना कपड़े मैं इसी तरह से धोती हूँ। मेरे बैक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रखा है कपड़े धोने की वजह से, और तबीयत तो ठीक चल ही नहीं रही है। अभी गले में बहुत ज़्यादा पेन है, लेकिन घर के जितने भी काम हैं वो तो करने हैं। आपकी कितनी भी तबीयत ख़राब हो, किसी भी कंडीशन में हो, मुझे तो ये लगता है कि सच में मतलब घर का काम जैसे करना ज़िम्मेदारी हो गई कि नहीं आपको करना है। काम ऐसा है भी नहीं कोई कि आप छोड़ दो कि चलो आज नहीं तो कल करो। मशीन होती तो एक बार मैं कपड़े छोड़ भी देती कि कल धो लूँगी, फिर हाथ से धोने पे ना दूसरे दिन डबल हो जाता। मैं थोड़े से कपड़े धुले बाकी छोड़ दिए, क्योंकि मुझे पूरा भीगा मतलब भिगोने लगी थी। मैंने कहा चलो तुम्हें सबसे पहले नहला देते। उनको नहला के मैडम को बाहर किया। इस समय मैं फुल कपड़े उसको पहना रही, क्योंकि मच्छर बहुत हो गए। दिन में भी छोटे छोटे से मच्छर लगते हैं और अंदर बाहर करती रहती है। तो वो मैंने कहा फुल पैंट है वो पहन लो तुम। तो ये टी शर्ट है इसकी, और इसके साथ की ये वाली पैंट ना ग्रे और पिंक में है तो मैच कर जाती है। तो बना नाच रही है कैसे कह रही मम्मा चलो जल्दी से छत पे चलते। तो मैंने कहा कपड़े तो धो लूँ। तो बोलती अच्छा ठीक है। छत पे जाने के लिए बड़ी खुशी होती है, मैं खुद से चली जाऊँगी, मैं खुद से चली जाऊँगी, ऐसे करती हूँ। तो देखिए इनको मैडम को नहला धुला के रेडी कर देंगे। उसके बाद में जो मैं बाकी कपड़े उनको धो के फिर छत पे जाऊँगी, कपड़े फैला के आऊँगी। क्योंकि आजकल मौसम को कुछ नहीं कह सकते, अभी धूप है, थोड़ी देर के बाद एकदम से बारिश आने लगती है। तो मैं कोशिश ये करती कपड़े का काम मैं पहले निपटा दूँ ताकि हवा लग जाए। और अभी देखिए मौसम बहुत अच्छा ऐसा लग रहा, बारिश होगी, लेकिन 1 घंटे बाद होने भी लगी थी। तो बस पानी निकल जाए तो फिर कपड़े से ना महक निकल जाती है। तो मैं भी कहती है अनाया को बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि तो छोटी छोटी से मतलब वो है ना, मतलब ऐसे बॉन्डी टाइप की, तो लगता है कहीं, क्योंकि अब चढ़ने लगी है तो बहुत ध्यान देना पड़ता है कहीं गिर ना जाए। तो भाई ये बेडशीट मैंने बहुत पहले की थी, मैं अन्य का अलावा धो के डाल देते हैं, डेली एक एक करके निकल रही है तो मैंने कहा इसको भी धो के डालते हैं। सारे कपड़े हैं जितने भी, जो मोटे कपड़े होते हैं उनको सूखने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन पूरी ताकत से फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। और डेली डुगू के तो स्कूल के डेली ही के जो कपड़े होते हैं मैं डेली ही मतलब अच्छे से धो के इसको भेजती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है ना, पसीना निकलता है, मुझे खुद भी पसंद नहीं है। सारे कपड़े फैला के फिर मैं एक एक कपड़ों में अच्छे से पिन लगाती थी, ताकि ना हवा भी चल रही है, मौसम बहुत अच्छा है। और इधर मैं कपड़े फैलाने में लगी थी, उधर तो आया आती वो उस ही मौका है में खेलने नीचे के लिए मिट्टी से देखिए नहा कैसे कर मिट्टी आई से और खेल नीचे रही है मिट्टी मैडम। खेल रही हो। चलो बहुत शी शैतान हो गई, इतनी ज़्यादा शैतानी करती ना कुछ क्या ही बताएं। चलो भाई अनाया। और देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा मौसम है, मतलब बहुत अच्छी हवा चल रही थी, बिल्कुल ठंडा ठंडा सा लग रहा था। कूदी चलो हाथ धुलो। रुको जाओ लगाओ। क्या खाई? डॉक्टर के पास जाना है? जाना है? जाना है? इंजेक्शन लगवाना है? इशारा क्या कर रही हो, हाँ या ना? डॉक्टर के पास जाना है? इंजेक्शन लगवाना है? कहाँ लगेगा इंजेक्शन? कमर में लगेगा? 1 या 2? 2 इंजेक्शन लगवाना है। चलो अभी तुमको ले जाते हैं। खूब मिट्टी खा रही हो ना? मिट्टी चौक जो मिल जाए सब खाती है। और ये देखिए क्या कर रखा है मैडम ने। मैंने पूरे घर को सुबह ही सेट किया था, पूरे घर को पूरी तरीके से फैला दिया, बेडशीट वगैरह सब फेंक दी थी। मैंने कहा लाओ कपड़े भी अच्छे से प्रेस कर लेते हैं, क्योंकि फिर ना कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये कपड़े भी प्रेस नहीं करने दे रही थी, इसने मेरे उतने में ट्राईपॉड गिरा दिया। बहुत तो अच्छा है फ़ोन मेरा जाके थोड़ा उस पर गिरा सोफ़े पे, वरना फ़ोन मेरा टूट जाता।
क्योंकि अभी संडे को फिर बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह निकलेंगे तो एक साथ बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। मुझे कपड़े प्रेस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जितने भी इनके ऑफिस के कपड़े थे और हम लोगों के थे सब धो रखे थे, तो मैंने कहा प्रेस करके रख देते, क्योंकि ऐसे अलमारी में भरे रहेंगे तो भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और इधर देखिए मैडम को लगी हुई है कि कुछ ना कुछ करे। मैंने आया तुम जल जाओगी, तो बोलती नहीं तो मैं तो नहीं जलूँगी। और अभी आप लोगों को आना है फिर से, देखिए हाय हेलो फिर से बोलो, क्या बोली हो? डॉक्टर के पास चले? मिट्टी कौन खाता है, मैं खाती हूँ या आप खाती हो? मैं खाती हूँ, झूठी। देखो मैंने मिट्टी नहीं खाई, तुमने खाई। तुम आ करो, ये देखो कितनी सारी मिट्टी खाई है। देखो ये किसकी मिट्टी है? हाँ तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी कि अनाया जाएगी? मैं नहीं जाऊंगी, अनाया जाएगी। अनाया को खाना है। गंदी बच्ची। तुम नहीं, अनाया। बोलो हेलो आंटी, पूर्णिमा आंटी को हेलो बोलो। अब पूर्णिमा आंटी हेलो। आप मुझे बहुत पसंद करते हो। थैंक यू। मैं भी अच्छे से नहीं बोल पाती हूँ। चलिए पूर्णिमा जी, अनाया ने तो आपको हाय हेलो हाउ आर यू अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हम करते हैं अपना घर का काम। तो ये आटा लेकर आ गए थे, तो मैंने इसको रात में ही धो के रख दी थी और वही देख रही थी अच्छे से सूख गया है, तो उसको एक बार कपड़े से पोंछ लिया है और आटा इधर भर के रख देंगे। आलू वगैरह था तो वो भी मैंने कहा भरे एक साथ कर देंगे। तो छोटे मोटे घर के काम होते जितने हो जाए उतने निपटा लो। मैं डुगू का आने का वेट कर रही थी कि स्कूल से आ जाएगा, फिर खाना वाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। मैंने ना अपने लिए काढ़ा बनाया, तो काढ़ा पियेंगे। फिर उसके बाद मिल रही मैं सीधा शाम को आपसे। वही 8 बज रहा था। तैयारी मैंने पूरी करके रखी थी। आज मैं बनाने जा रही हूँ मोमोज़, क्योंकि जब तबीयत ख़राब होती है ना तो कुछ ना कुछ चटपटा खाने का मन करता है। एक दिन पहले मैंने मैगी बनाई थी, बहुत तीखी तीखी। तो मैंने जितनी भी सब्जियां थी, गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, सबको अच्छे से मतलब महीन महीन सा चॉपर में चॉप करके नमक डाल के रख दिया था। ये देखिए कितना पानी निकल रहा है। नमक डालने से ये होगा कि आपके मोमोज़ ना लिपलिपे नहीं बनेंगे, चिपचिपे जो होते हैं ना वैसे नहीं बनेंगे। तो ये देखिए बढ़िया से सारे मोमोज़ पानी का अच्छे से निकाल के नमक डाल के और पूरा ड्राई रहेगा, फिर बढ़िया से लगा लेंगे तड़का। उधर मेरी चटनी भी मतलब टमाटर वगैरह भी मैं बॉईल कर रही, तो मैं थोड़ा सा अदरक और चाहो तो अब इसमें भी आप कर सकते हो, पर मैं भूल गई थी इसलिए मैं थोड़ा सा तेल में मैंने अदरक और लहसुन को फ्राई कर लेंगे। वैसे तो आप उसमें कर लोगे तो भी अच्छा लगता है टेस्ट। चलो कोई बात नहीं, दोनों का ही टेस्ट अच्छा था। उसके बाद थोड़ा सा तेल डालना, बहुत ज़्यादा तेल नहीं। और देखिए इतनी सी सब्ज़ी हुई, इसको अच्छे से फ्राई कर लेना। बिल्कुल धीमे आंच में मत करिएगा वरना थोड़ी सी लिपलिपी सी हो जाएगी। थोड़ा फ्लेम को हाई रखिएगा और अच्छे से इसको कर लीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी हम इस तरह की सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं ना मोमोज़ के लिए, स्प्रिंग रोल के लिए, तो उसमें नमक कभी मत डालना। जब आपको बनाना हो, ठंडा हो जाए आपका ये, तब इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाली पाउडर, वो डाला है। आप चाहो तो इसमें सॉस वगैरह भी डाल सकते हो, पर मैं कुछ नहीं डालूँगी। मेरा फेवरेट एक चीज़ रहता है इसमें डालने का। मैं जब भी कोई भी मोमोज़ बनाती हूँ, ये वाला बनाओ या फिर न्यूट्रेला का बनाती हूँ, तो उसमें आधा चम्मच में मैगी मसाला डालती हूँ। और ये देखिए कितना ड्राई से हुआ है। बस इसको अच्छे से आप हाई फ्लेम पे फ्राई करिएगा। 5 से 7 मिनट लगता है, बहुत अच्छे से फ्राई हो जाता है। आटा मैंने पहले से सान के रखा था, क्योंकि जब आप इस तरह की चीज़ें बनाओ ना तब तैयारी करके रखो, फिर आराम से बन जाता है। इधर डुगू था और उतने में इसके सर भी आ गए थे, क्योंकि सर आए थोड़ा सा लेट, 8:05 पर। वैसे तो टाइमिंग उनका 7 बजे का है, तो सबको भूख भी लग गई थी। तो मैंने कहा लाओ आटा वगैरह सान के रखा ही था। बनाने में टाइम नहीं लगता, तैयारी में बहुत टाइम लगता है। तो अभी पूरा बैटर हमारा ठंडा हो गया है। इसमें अब थोड़ा सा डालेंगे हम अपना नमक, और एक एक करके छोटी छोटी मैंने रोटियां बना ली। रोटी बनाने के बाद अब आप इसमें, मैं सर पढ़ा रहे थे और मैं बात भी कर रही थी। डुगू बोलते हैं सर आप मम्मा के हाथ का मोमोज़ खा के देखिए, बहुत टेस्टी लगता है। तो वो पढ़ा रहे थे, हम लोग बातें भी कर रहे थे कि सर क्यों नहीं आए थे और कल कितने बजे आना है। तो मैं किचन से बातें कर रही थी, वो डुगू को पढ़ाते आए थे। थोड़ी बहुत गप्पे हम लोग लगा लेते हैं, वो ऑफिस की कुछ चीज़ें होती बता देते हैं। मैं डुगू की दिन भर की जो भी शिकायत होती वो उनको मैं बताती हूँ, तो डांटते हैं। डुगू को तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके एक एक करके सारे मोमोज़ बना लेंगे। और सबसे सिंपल तरीका मुझे मोमोज़ को फोल्ड करने का ये वाला लगता है। स्टीम करेंगे और सिर्फ 15 मिनट के लिए स्टीम करना, और रोटी को ना बिल्कुल छोटी छोटी सी बनाइएगा। और उसके बाद थोड़ा सा इसके ऊपर तेल आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, और जिस प्लेट में रखना उसमें हल्का तेल लगाना ताकि वो चिपकेगा नहीं। तो इधर मेरे मोमोज स्टीम हो रही है, तब तक मैंने कहा फटाफट से चटनी पीस लेते हैं। तो मैं चटनी, बहुत से लोग इसको फ्राई करते हैं, मैं फ्राई नहीं करती, बट लहसुन, टमाटर और लाल मिर्च को अच्छे से धो करके और ये देखिए निकाल लेंगे। और चटनी इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। मेरे बेटे को तो अगर पराठा पूड़ी सेक दो ना तो उसके साथ वो 2 रोटी एक्स्ट्रा खा लेता है, इतनी ज़्यादा
सब्ज़ी टेस्टी लगती है। आप चाहो तो इसमें तड़का लगा लो, तो कुछ भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, एक एक चीज़ को अच्छे से निकाल लेंगे। और उसमें फिर मैं लगाती हूँ थोड़ा सा, मतलब टेस्ट को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा आधा चम्मच मैगी मसाला, जो मुझे उसमें टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और 1 चम्मच आप टोमेटो सॉस डाल देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखा होता है ना लाल मिर्ची की वजह से। कश्मीरी मिर्च डाल रहे हो तो आप मत डालना, बट मैंने लाल मिर्ची यूज़ की ना, तो इस वजह से मैं टेस्ट थोड़ा बैलेंस रहे तो टोमेटो केचप डाल दूँगी। एक बार आप नई तरीके की चटनी बना के देखना, बिना किसी तड़के के इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ना कि आप कहोगे। फिर उसके बाद मैंने कहा लाओ, ये भी आ गए थे ऑफिस से, तो मैंने कहा चाय बना देते हो। फिर अपने लिए नहीं बनाया, क्योंकि 8:30 के बाद अगर टाइम होता फिर मैं चाय नहीं पीती हूँ, तो इनके लिए और सर के लिए मैंने फटाफट से बढ़िया से चाय बनाई। तो सर को पी दे देंगे, साथ में मोमोज़ खाने के लिए। तो अभी मैं मोमोज़ थोड़ा सा मेरा स्टीम हो रहा है, मैंने कहा 15 मिनट हो जाए तब तक चाय देते हैं। तो जब भी तबीयत वगैरह ख़राब होती है, सच में इस तरह की चीज़ें खाने का मन करता है। कोशिश ये करिए कि घर में बनाइए, तो आपकी तबीयत भी ख़राब नहीं होगी। बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी मत लो। मेरी तो जब तबीयत ख़राब होती है, मैं बाहर की चीज़ें बिल्कुल यूज़ नहीं करती। जो भी होता थोड़ी मेहनत होती है, बट आप खा लो। और ये देखिए मैं बढ़िया से चेक कर रही थी, मेरे मोमोज़ पूरी तरह से हो गए थे। मैंने कहा फटाफट से पहले सर को दूँगी, उसके बाद जब वो पढ़ा के चले जाएंगे तो फिर हम लोग खाएंगे। तो उनको पहले मैंने सिर्फ टेस्ट कराने के लिए 2 दिए, उनको इतना ज़्यादा पसंद आया था, फिर उन्होंने 2 मुझसे दोबारा मांगे कि आप मुझे भाभी 2 और दीजिएगा, चटनी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। मैं चलो किसी को पसंद है। वैसे मैं मोमोज़ जब भी बनाती हूँ, मुझे मेरे हाथ के मोमोज़ ज़्यादा पसंद आते हैं। और मुझे ना तारीफ़ सुन के रहा ही नहीं किया, मैंने कहा 2 मोमोज़ मैं भी लगा लेती हूँ। इतना टेस्टी था ना, मज़ा आ गया था खा के। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय एंड राधे राधे। और अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाय बाय फ्रेंड्स।